मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। हम लोग मान लेते हैं कि 50 रुपये के नोटों की संख्या x और 100 रुपये नोटों की संख्या y। कुल दोनों प्रकार के नोटों की संख्या 25 है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 25। ये समीकरण 1 हो गया। 50 रुपये के नोटों का मूल्य 50 गुना x बराबर 50x। कैसे हुआ थोड़ा सा समझते हैं इसे। मान लेते हैं मेरे पास 50 रुपये के 2 नोट हैं, तो हमारे पास नोटों का कुल मूल्य 100 रुपये हुआ। यदि हमारे पास 50 रुपये के 5 नोट हैं तो हमारे पास कुल 250 रुपये हुए। तो हम नोटों की संख्या और एक नोट के मूल्य दोनों को गुना करके इसे ज्ञात करते हैं। यहाँ भी हमने 50 और x को गुना कर दिया। 100 रुपये के नोटों का मूल्य 100y। कुल नोटों का मूल्य 2000 रुपये है, इसलिए 50x जोड़ 100y बराबर 2000 रुपये। 50 से हम समीकरण के दोनों पक्ष में भाग दे रहे हैं, तो यहाँ 50-50 कट गया, 1 बचा। 100 बटा 50 तो 2 बचा, और 2000 बटा 50 अर्थात 40 बचा। तो x जोड़ 2y बराबर 40। ये दूसरा समीकरण। हम लोग विलोपन विधि से इसे हल करने जा रहे हैं, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देते हैं। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं अर्थात प्लस चिन्ह है, तो ये माइनस में बदल गया, प्लस माइनस में बदला। यहाँ पर भी प्लस है, यह भी माइनस में बदल गया। तो x और x दोनों कैंसिल हो गया। 2y में y घटा देते हैं, तो y बचा, और 40 घटाओ 25 बराबर 15। अब y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 क्या है? x जोड़ y बराबर 25। तो y के स्थान पर 15 रख दे रहे हैं। अब 15 को हम लोग RHS में ले जा रहे हैं, तो ये प्लस है तो माइनस में बदल गया। तो x बराबर 25 माइनस 15 अर्थात 10। अब हम 50 रुपये के नोटों की संख्या को x माने हैं और x बराबर 10 आया, इसलिए 50 रुपये के नोटों की संख्या 10, और 100 रुपये के नोटों की संख्या y माने हैं और y का मान 15 निकला, इसलिए 100 रुपये के नोटों की संख्या 15। हम चाहें तो इसकी जांच भी कर ले सकते हैं कि इसमें 2 स्टेटमेंट हैं। एक नोटों की कुल संख्या, तो नोटों की कुल संख्या हम लोग देख रहे हैं 10 और 15, कुल 25 हो गया। कुल नोटों का मूल्य 2000 रुपये होने चाहिए, तो 50 रुपये के 10 नोट हैं, तो 50 गुना 10 बराबर 500 रुपये, और 100 रुपये के 15 नोट हैं, तो 100 गुना 15 1500 अर्थात कुल 2000 रुपये। इस प्रकार हमारा हल सही है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आप लोगों को ठीक से समझ में आ गया होगा। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।